हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों देखिए, यहाँ पर एसएससी सीजीएल टायर 1 की यहाँ पर आंसर की आप सभी लोगों ने देख ली होगी। और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ लगभग 2 लाख कैंडिडेट्स का ऑफिशियल डाटा, जो कि आंसर की देखने के बाद में स्टूडेंट्स ने दिया है। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि सबसे जो टफ शिफ्ट है वो कौन सी रही है और सबसे ईजी शिफ्ट कौन सी रही है। साथ ही दोस्तों मैं आपको पिछले सालों की भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिखाऊंगा और ये कोशिश करेंगे जानने की कि क्या रह सकती है इस बार कट ऑफ। आपने बहुत सारी कट ऑफ देखी होगी, कोई 120 बता रहा है, कोई 25 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है, कोई 140 बता रहा है और कोई 150 बता रहा है। ठीक है, तो रियल में क्या सच्चाई है और कट ऑफ जो डिपेंड करती है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो जानेंगे। साथ ही दोस्तों कुछ पॉइंट्स जानेंगे, जैसे रो मार्क्स कितने हैं बच्चों के और नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितने बन रहे हैं, जैसे कि आपने रैंक मित्रा पर देखा होगा, तो वो सब जानेंगे। यानी ये लगाओ कि जो 1 लाख स्टूडेंट है, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो कितने नंबर पर है, ठीक है, कितने क्वेश्चन पर बन रहा है और आप लोगों के भी कितने रो मार्क्स हैं। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि सबसे जो टफ शिफ्ट है अब तक की जो मानी गई है वो दोस्तों आपकी 17 सितंबर की 4 से 5 वाली शिफ्ट मानी गई है, जिसका जो एवरेज मार्क्स है वो 109.486 है। ठीक है, तो इसे नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जिस भी साथी ने इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है और उसके अटैम्प्ट कम रहे हैं या वो डीमोटिवेट हो चुका है कि मेरे तो इस शिफ्ट में कम अटैम्प्ट थे, तो दोस्त कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी जो शिफ्ट है वो टफ है। अब ये मत सोचना कि आप ये सोचने लगो कि मैंने आपको अगर बताया था कि अगर आपके 110 हैं 17 की शिफ्ट में तो आपने तो सर 110 बोला था। नहीं भाई, वो आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड है। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो डाटा है ना भाई, 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का है और आप सभी के सामने है यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के एवरेज स्कोर बन रहे हैं शिफ्ट वाइज, वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए जो सबसे इजी शिफ्ट रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे इजी शिफ्ट आपकी 23 सितंबर 2024 की 12:30 से 1:30 बजे वाली रही है, जिसमें 129.358 यहाँ पर उनका जो रहा है एवरेज स्कोर। अब ऐसा नहीं है भाई जिस स्टूडेंट के यहाँ पर 23 सितंबर की शिफ्ट में अगर 110 होंगे तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई, क्योंकि ये शिफ्ट जो है ईजी है और इसमें कम आपके जो है नहीं रहेंगे। अब देखो एक बात और गौर करने की है भाई, एक बात बताओ, स्टूडेंट कितने पास होंगे भाई, वैकेंसी आपकी कितनी है। वैकेंसी दोस्तों जो आपकी है, ठीक है, लगभग 17,727 है। ठीक है, और जो बच्चे क्वालिफाई होंगे टायर 1 के अंदर वो 10 गुना होंगे। ठीक है, तो लगभग ये मान के चलो। और हमेशा जब भी वैकेंसी आपकी आई है, चाहे आप 2023 जो है 23 को देख लो, ठीक है, चाहे 2022 को देख लो, चाहे 21 को देख लो, चाहे 20 को, ठीक है, जो फाइनल वैकेंसी है ना वो कुछ ना कुछ दोस्त इंक्रीज हो ही जाती है। जितनी विज्ञप्ति में आपकी वैकेंसी आती है उससे बढ़ जाती है। मान के चलो आपकी जो वैकेंसी है, अगर मैं 2023 की बात करूं तो जो आपकी ऑफिशियल पहले वैकेंसी बताई थी वो आपकी 7500 बताई थी। ठीक है, लेकिन बाद में वो वैकेंसी कितनी हो गई थी, लगभग दोस्तों 7859। ठीक है, तो कम से कम कितनी वैकेंसी बढ़ी थी आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग दोस्तों 359 वैकेंसी बढ़ गई थी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 2022 की दोस्तों बात करते हैं तो 2022 में भी जो आपकी विज्ञप्ति में वैकेंसी थी वो दोस्त 20,000 थी। ठीक है, लेकिन बाद में जो ये फाइनल वैकेंसी हुई थी ये 36,000 वैकेंसी आपकी दोस्त हो गई थी। इसी तरीके से अगर आप 2021 में देखोगे तो 2021 में भी जो विज्ञप्ति में वैकेंसी आई थी, ठीक है, वो 7,000 के समथिंग में थी, तो उस समय पर इतनी खास कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन हर बार ये देखा जाता है कि जब आपकी वैकेंसी आती है अभी पिछले 3-2 सालों से, तो आपकी जो फाइनल वैकेंसी है वो बढ़ जाती है। तो हम ये मान सकते हैं कि अभी यहाँ पर चांसेस हैं वैकेंसीज बढ़ने के। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो आपके बच्चे क्वालिफाई होंगे जो है मेंस के लिए, वो दोस्तों लगभग 2 लाख होंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मेरा स्कोर कम बन रहा है, मेरा तो हो नहीं पाएगा, ये बहुत सारे डाउट है। अब देखिए जैसे हमने आपका रो मार्क्स देखा, तो रो मार्क्स देखने के बाद में हमें पता चलता है जो यहाँ पर रैंक मित्रा के द्वारा डाटा शेयर किया गया है बिल्कुल ओरिजिनल डाटा है। तो दोस्त कम से कम जो टोटल कैंडिडेट्स हैं ना भाई साहब, कम से कम 1,62,380
ऐसे कैंडिडेट्स मिले हैं जिनका जो स्कोर है दोस्तों 80 है, नहीं 80 क्वेश्चन के, सॉरी 80 है, ठीक है, जिनका कितना स्कोर है दोस्तों, जिनके 80 मार्क्स हैं, यानी इनके कितने हैं, 8 जो है 80 मार्क्स हैं। उसके अलावा हमें जो मिला लगभग 90 मार्क्स पर 1,53,697 स्टूडेंट मिला है। उसके अलावा 110 मार्क्स पर 1,25,917 और 120 मार्क्स पर 1,04,712 स्टूडेंट मिला है। और दोस्त उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई साहब 130 पर कितना है, क्योंकि 130 नंबर ऐसा है, ज़्यादातर जो साथी हैं वो 130 नंबर ही कट ऑफ बता रहे हैं। तो भाई साहब 130 पर कितना स्टूडेंट है, ये भी तो आपको दोस्त जानना ज़रूरी है। तो 130 मार्क्स पर जो कैंडिडेट है ना भाई, वो आपके 78,491 है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो 135 मार्क्स पर आपके 64,515 है, ठीक है। अगर हम उससे ऊपर चलते हैं 140 मार्क्स पर तो दोस्तों 50,381 है, ठीक है। अगर 150 के पास जाते हैं तो 150 मार्क्स पर आपके 25,295 कैंडिडेट्स हैं। 160 मार्क्स पर जाएं तो 8,693 है। अगर 170 मार्क्स पर जाएं तो 1,550 हैं। और अगर 180 मार्क्स पर जाएं तो 107 हैं। अगर हम 190 पे जाएं तो 1 स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई अच्छा खासा बच्चों ने यहाँ पर स्कोर किया हुआ है, इसमें कोई भी दोहराई की बात नहीं है। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है कि भाई ठीक है भाई स्कोर अच्छा किया हुआ है, लेकिन हमें क्वालिफाई होने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, और हम बिल्कुल यहाँ पर ये सुनिश्चित हो जाएंगे कि हाँ हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं फिर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद में, तो भाई साहब कम से कम बताऊं 140 पर भी ना 71,395 स्टूडेंट हैं। और 135 मार्क्स पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जैसे हुआ है, आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो वहाँ पर 135 मार्क्स पर भी दोस्त आपके 83,900 स्टूडेंट हैं, ठीक है। कितने हैं, 83,900 स्टूडेंट हैं। और 140 मार्क्स पर भी दोस्त 71,395 स्टूडेंट है। यानी भाई साहब कट ऑफ कम से कम जो आपकी रहेगी, अगर हम पहले के मुकाबले की बात करते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों आपकी जो 2023 में वैकेंसी थी, ठीक है, इससे आधी थी, आधी से भी कम ही थी दोस्त, कम से कम लगभग जो फाइनल वैकेंसी थी वो लगभग 7800 के समथिंग में थी। तो उस समय पर जो 2023 में कट ऑफ रही थी जनरल की, वो 150.04 रही थी, ठीक है। तो लेकिन भाई सबसे बड़ी बात क्या है, वैकेंसी का सबसे बड़ा रोल होता है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो आपकी 2022 वाली दोस्त वैकेंसी रही थी, 2022 वाली वैकेंसी, उस वैकेंसी के अंदर आपकी टोटल वैकेंसी थी 36,000, ठीक है, 36,001। उसमें कट ऑफ गई थी जनरल की दोस्त, कितनी गई थी, 114, ठीक है, .27 गई थी। उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है, अगर हम मान लेते हैं 17,000 भी हैं, ठीक है, तो भाई 17,000 वैकेंसी है, लगभग 17,727 है। तो जहाँ तक है जो मैं आपको सेफ़ स्कोर मुझे लग रहा है, अगर मैं उसको लेकर बात करूँ कि कितने पर हम अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं, तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो जनरल कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो लगभग दोस्तों 137 से 140 के बीच में रह सकती है। उसके अलावा ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी की लगभग जो मुझे लगती है, लगभग दोस्तों 129 से लेके 133। अगर दोस्त एससी की बात करूं तो लगभग एससी की 122 से लेके 126। और अगर एसटी की दोस्त बात करूं तो लगभग 115 से लेके 118 के आसपास तक। तो इतना मुझे लगता है, इतनी रह सकती है क्वालिफाई के लिए। बाकी दोस्तों जो भी चीज़ें मुझे पता चलती रहेंगी मैं आपको बताता रहूँगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। ये बात पक्की है, बच्चों ने काफ़ी अच्छा स्कोर कर रखा है, ठीक है। और जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।